कि भगवान में भी प्रेम की भूख है, वो भी भूख चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। तो अब प्रेम कैसे मिले? अब एकाकी न रमते, अकेले में प्रेम होता नहीं। तो सदैक्षत एको हम बहुश्याम, सदैक्षत बहुश्याम प्रजायेति, ऐसा उपनिषद में लिखा है। तो प्रेम के लिए वो एक से अनेक हुए, एक से अनेक हो गए, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। तो इसमें एक विलक्षण तात्पर्य ये निकलता है कि प्रेम में ही वासुदेव सर्वम है, और वासुदेव सर्वम में ही प्रेम है। यही तात्पर्य निकला। एकाकी न रमते, जब प्रेम के लिए भगवान एक से अनेक हो गए तो वही तो वासुदेव सर्वम है और वही प्रेम है। तो प्रेम में वासुदेव सर्वम, उस वासुदेव सर्वम में प्रेम। वो प्रेम क्या है कि जिसको हम साधारण भाषा में कहें कि भगवान के प्रति जीव का आकर्षण। भगवान खींच रहे हैं, जीव भगवान की ओर खींचता है, ये है प्रेम। लेकिन जब संसारिक मोह में फंसकर संसार के सम्मुख हो गया जीव, तो वही जो आकर्षण है, वही जो प्रेम है भगवान के प्रति, वो विकृत हो गया, मोह बन गया, ममता बन गई, काम बन गया संसार में आकर्षण होने से। और जो मुक्त करने वाला वही बांधने वाला बन गया। कहाँ तो मुक्ति से भी ऊंचा प्रेम को बताया है। मुक्ति पहले होती है, प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान, प्रेम बाद में मिलता है। मुक्ति भी उस परम प्रेम का प्राप्ति का साधन है। तो आकर्षण मूल में वही है, जीव के भीतर जो आकर्षण है वो मूल में वही है। वही भगवान के प्रति होने से प्रेम हो गया, और वही संसार के प्रति होने से मोह हो गया। चाहे मोह कह दो, चाहे काम कह दो, चाहे ममता कह दो, कुछ कह दो, और महान पतन की ओर ले जाने वाला हो गया। अब वो आकर्षण, वही आकर्षण इतना पतन करने वाला कैसे हो गया? कि भगवान से विमुख हुआ, ये कारण उसका। जैसे कोयला होता है ना, कोयला इतना काला कैसे हो गया? इतना काला तो कोई चीज़ होती नहीं जितना कोयला। उदाहरण देते हैं कि कोयले के समान काला, लेकिन मूल में तो कोयला काला था नहीं, अग्नि में था तो प्रकाशमान था, सफ़ेद था, प्रकाशमान। लेकिन जहाँ अग्नि से विमुख हुआ, अलग हुआ, काला हो गया। कोयला होए नहीं उजला, सो मन साबुन लगाए। अब कालापन कैसे दूर होगा? हजारों उपाय कर लो, कालापन तभी मिटेगा जब वापस वो अग्नि में जाएगा। जिसका अंश है वो उसी में मिलेगा, तब जाएगा। तो ऐसे ही जीव जब भगवान से विमुख होता है तो कोयले के समान काला हो गया, जन्म मरण में 84 लाख चक्र में भटकने वाला हो गया। और प्रेम ने मोह का रूप धारण कर लिया। मोह कितना बंधनकारक है। मोह में और प्रेम में क्या फर्क है कि मोह में व्यक्ति अपना सुख चाहता है और प्रेम में दूसरे का सुख देना चाहता है, प्रेमास्पद को सुख देना चाहता है। मोह में लेना ही लेना होता है और प्रेम में देना ही देना होता है। लौकिक उदाहरण लें तो एक छोटा बालक है, उसका माँ के प्रति प्रेम है, तो प्रेम वो स्वाभाविक है, उसमें कोई कारण नहीं है। बालक को भी पता नहीं है कि ये मेरी माँ क्यों है। माँ माँ कहता है, माँ के प्रति भागता है, गोदी में बैठता है, लेकिन उसको ये जानकारी नहीं है कि माँ क्यों है, मेरी है, मेरी कैसे है, इसका कोई ज्ञान नहीं है उसको। लेकिन स्वतः आकर्षण है माँ के प्रति। 10 स्त्रियां खड़ी होंगी, सब स्त्रियों ने, किसी ने बढ़िया बढ़िया वस्त्र धारण किए हुए हैं, गहने कपड़े पहने हुए हैं, कोई काली कलूटी है,
कपड़े बढ़िया नहीं हैं, लेकिन अगर वो माँ है उस बेटे की तो वो सबको छोड़ कर उसी के पास जाएगा। वो ये नहीं देखता कि माँ कैसी है, जैसे भी है वो मेरी है बस।